हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सौरभ कोचिंग सेंटर। आपका सौरभ कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ी सी इसका बेसिक, थोड़ा सा इसका डिफिनेशन ऑफिनेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी सूची, ये हम लोग एक सूची, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फिर हम लोग सवाल पर चलेंगे। ठीक है गाइस, ये रही पहला दूसरा, जैसे 1 2 3 4, ये डाट डाट आगे करते हुए गया है। -3 -2 -1 0, ये आगे डाट डाट करते गया है। तो इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन निकलती है। क्या निकलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन निकलती है, जिसका मतलब क्या होता है कि सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। पद कहलाती है, यह इम्पॉर्टेंट लाइन है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, सूची की प्रत्येक संख्या एक क्या कहलाती है? पद कहलाती है। सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। इसको आपको याद होना चाहिए, ये 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, समांतर श्रेणी की हम लोग परिभाषा जानते हैं। समांतर श्रेणी एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है, जिसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से आप सुनिए। समांतर श्रेणी एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। जैसे हम लोग एक पहला पद मानते हैं, मान लीजिए a। ठीक है, इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? कि निश्चित संख्या जोड़ते हैं, a + d। ठीक है, आगे चल के a + 2d। ठीक है, आगे चलते जाएंगे, ये बढ़ता जाएगा 3d, a + 4d, डाट 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 डाट, a + n-1 × d, ये लास्ट तक पहुंचते जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इससे एक सूत्र निकलता है, a n बराबर a + n-1 × d। ठीक है, ये बड़ा मैं इसको लिख देता हूँ, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको बड़ा लिख देता हूँ गाइस। an बराबर a + an-1 × d। ठीक है, जहाँ a क्या होता है? प्रथम पद। जहाँ a क्या होता है? प्रथम पद, और d क्या होता है? सार्वंतर। क्या? सार्वंतर। d क्या होता है? सार्वंतर। आया समझ में? यहाँ आप लोग एक नोट डाल के लिख लीजिए, नोट कि जो सार्वंतर होता है, सार्वंतर धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। ठीक है, आया समझ में? यह समांतर श्रेणी की परिभाषा हो गई, या इसका प्रारूप हो गया, इसका यह सूत्र निकल गया। ठीक है, an को यल भी बोलते हैं। ठीक है, an को क्या बोला जाता है? एल भी बोला जाता है। ठीक है, जहाँ a प्रथम पद हो गया और l क्या हो गया? अंतिम पद हो गया, और d क्या हो गया? सार्वंतर हो गया। जो d होता है सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। दो महत्वपूर्ण परिभाषा है, परिमित समांतर श्रेणी और अपरिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, इसको कैसे परिमित समांतर श्रेणी किसे बोला जाता है? ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या क्या होती है? परिमित होती है, उसे परिमित समांतर श्रेणी कहा जाता है। और अपरिमित समांतर श्रेणी ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अपरिमित होती है, उसे अपरिमित समांतर श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं सवाल की तरफ। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर पहला है, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, डाट 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 डाट। इसमें पूछा है कि प्रथम पद a तथा सार्वंतर d ज्ञात करिए। लिखिए क्या है, मतलब कि प्रथम पद क्या होगा और इसका सार्वंतर कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको देखिए, इसको आप लिखिए 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, डाट डाट डाट। देखिए प्रथम पद क्या होता है? जिससे श्रेणी चालू होती है, तो ये प्रथम पद होता है। ठीक है, ठीक है,
तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। प्रथम पद को ए बोला जाता है, ठीक है। बराबर कितना हो गया, 3/2। ये जो जिससे श्रेणी, कोई भी श्रेणी जिससे स्टार्ट होगी, ठीक, वो प्रथम होता है। प्रथम पद उसी को बोला जाता है, ठीक। अब डी कैसे निकालते हैं, डी बराबर क्या होता है, आगे में से पीछे वाले को घटाते हैं। जैसे ये हो गया ना, जैसे सपोज के लिए ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि आगे वाले में से पीछे वाले को घटाते हैं। तो A2 माइनस A1, ठीक, A3 माइनस A2, ठीक, A4 माइनस A3। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो डिफरेंस होता है ना, जो सारवंतर होता है, ऑलवेज बीन, जो डिफरेंस होता है हमेशा सेम, हमेशा समान रहता है। सारवंतर हमेशा समान रहता है, ठीक है। सारवंतर हमेशा समान होता है, ठीक। मतलब कि आगे वाले में से पीछे वाले को घटाना है, ठीक। आगे वाले में से पीछे वाले को घटाना पड़ता है इसमें, ठीक, ठीक है। तो इसमें कैसे, आगे वाला कौन है, ये, इसमें से 1/2 में से आप पीछे वाला घटाएंगे, 3/2 घटाएंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, ऐसे जब आए तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, और जो हर में है उसका गुणा आपस में कर सकते हैं। या फिर नॉर्मल लिख सकते हैं कि अगर हर जब सेम रहता है तो ऊपर वाली संख्या घट जाती है। तो 1 माइनस 3, और हर सेम है तो /2। 1 में से 3 घटेगा तो -2 बचेगा, -2/2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1। अब देखिए ये डी का मान कितना आ गया, -1। अब आप अगर ऐसे भी करेंगे ना, ऐसे भी करेंगे तो भी उतना ही आएगा। देखिए जैसे हमने इसमें से इसको घटाया तो आ गया। अब अगर चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ क्या लिखते हैं, जांच कर सकते हैं आप। इसमें से इसको घटाइए, -1/2, -1/2, मतलब कि A2 माइनस A1 होता है तो ये बीच में माइनस किया जाता है, ठीक। ये है माइनस में 1/2 है, और फिर माइनस इसको 1/2 करेंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसका गुणा यहाँ कर सकते हैं, इसका गुणा यहाँ कर सकते हैं, कोई वाली बात नहीं है। या फिर नॉर्मल करते हैं, सबसे सरल तरीका भी होता है कि जब हर सेम में होता है, समान संख्या में होती है, तो ऊपर वाली संख्या घटती है या जुड़ती है, जैसा सिचुएशन होता है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं बड़ी संख्याओं के लिए। इसका गुणा यहाँ कर दीजिए तो -2, इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो -2/2, 4, ठीक है। -2 जुड़ के कितना हो जाएगा, -4/4। ये कट जाएगा तो कितना आ गया, देखिए यहाँ भी -1 आ गया। इसलिए आप लोग नोट डाल के लिख लीजिए कि डी हमेशा समान होता है, ठीक है। डी क्या होता है, डी मतलब सारवंतर भाई, डी मतलब सारवंतर, डी मतलब क्या, सार्व अंतर। अब आया समझ में, ये चीजें समझ में आई। अब समझ गए आप लोग, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 5.1 पर। इसमें सिर्फ मैं मेन टॉपिक पर, आपको पता है, जैसा कि आपको पता है कि मैं सिर्फ मेन चीज़ों को मैं मतलब कि चीज़ों को ताज़ा करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं पूरा विधिवत से पूरा एक सवाल को नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, उतना समय भी नहीं है। यहाँ है तीसरे नंबर वाला प्रश्नावली 5.1 का हमने तीसरा वाला सवाल लिया है, जिसमें ज्ञात क्या करना है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी मतलब समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सर्वंतर ज्ञात कीजिए। ये हो गया सवाल 3, 1, -1, -3 ... पता नहीं कहाँ तक गया है। इसमें हम लोग को प्रथम पद और सर्वंतर ज्ञात करना है गाइस, ठीक। कैसे ज्ञात करते हैं, जो प्रथम पद होता है जिससे श्रेणी की शुरुआत होती है, वही हमारा क्या होता है, प्रथम पद होता है। क्या होता है, प्रथम पद ए कितना निकल कर आ जाएगा, 3। अब डी मतलब सारवंतर, इसको कैसे निकालते हैं, आगे वाले में से पीछे वाले को घटाते हैं, ठीक है। तो आगे वाला इसमें से, अब सब पर चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इससे हल कर सकते हैं। इससे हल करके आप सर्वंतर निकाल सकते हैं। इसको भी आप हल करेंगे तो जितना इससे इन दोनों को हल करके आया था उतना इनको भी हल करके आएगा, इनको भी हल करके उतना ही आएगा। इसलिए मैंने बताया था ना कि जो सारवंतर होता है वह क्या होता है, समान रहता है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आगे में से पीछे वाले घटाएंगे तो 1 में से अगर आप 3 घटाएंगे ना तो -2 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ओके, इसमें क्या होगा, इसका प्रथम पद क्या होगा,
इसका प्रथम पद ए क्या निकल कर आएगा, माइनस का 5, ठीक है, नहीं दिख रहा है गाइस, माइनस का 5 ऐसे, और डी बराबर आगे वाले में से पीछे वाले को घटाएंगे तो -1, फिर इस सूत्र का माइनस, फिर ये -5 है, आ गया समझ में। तो डी बराबर माइनस का 1, ये माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो +5 हो जाएगा। अब -1 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा गाइस, 4 आएगा। ये आपका सर्वंतर हो गया, ठीक है। आप आगे भी इसको चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 3 हो गया -1, इसमें से इसको घटाएंगे तो भी उतना ही आएगा 3, ये माइनस का गुणा होगा तो +1, 3 और 1 4, आ गया गाइस समझ में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं और आगे। अब हम लोग का टॉपिक है एपी का n वां पद। एपी का n वां पद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यह होता है एपी का n वां पद निकालने का सूत्र। इसे क्या कहा जाता है, इसे समांतर श्रेणी का व्यापक पद भी कहा जाता है, ठीक है गाइस। एपी का n वां पद कैसे करेंगे, इसका सूत्र अगर एपी का n वां पद अगर निकालने का अगर बात है सवाल में, तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। इसे समांतर श्रेणी का व्यापक पद भी कहा जाता है, ठीक। इसमें जहां n का होती है संख्या, क्या होती है, पद संख्या, और d बराबर क्या होता है, d क्या होता है, सार्वंतर, और a क्या होता है, प्रथम पद, ठीक है। ये आप सवाल समझिए, ये चीजें आपको आप समझे। तो अब हम लोग इस पर आधारित अब हम लोग सवाल करते हैं, ठीक है। सवाल करते हैं, ये आप बहुत ही an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये समांतर श्रेणी में nवां पद निकालने के लिए काम में आता है। या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, l बराबर भी बोल सकते हैं, l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी भी बोल सकते हैं, या an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। ये हम लोगों ने सवाल ले लिया है, उदाहरण नंबर 3, एपी में 2, 7, 12 डॉट का 10वां पद ज्ञात करना है। कुछ ऐसे इस प्रकार का सवाल आएगा आपके पेपर में। आप लोगों को कैसे हल करना है, पहले यहाँ हल लिख लेना है और यहाँ पर लोगों को आगे बढ़ा देना है पेन को। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 7, 12 डॉट ऐसे, ठीक है। 10वां पद ज्ञात करना है, तो इसमें प्रथम पद क्या होगा आप बताइए, कमेंट में बताइए। प्रथम पद कितना आएगा, a बराबर 2, जिससे सीरीज स्टार्ट होती है, और सारवंतर d बराबर कितना आएगा, आगे वाले में से पीछे वाले को घटाते हैं तो 7 में से 2 को घटाएंगे। आप बस यहीं तक चेक करिए, बस हो गया, ठीक है। अब यह नहीं कि सब इसमें चेक करने लगे, ठीक। तो d बराबर घटाएंगे तो 7 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब देखिए a और d का मान निकल के आ गया ना। तो सवाल में बोला है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो nवां पद यानी कि nवां पद का क्या सूत्र होता है, an बराबर, ऐसे लिखेंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो सूत्र होता है, आपको पता ही है। तो इसमें पद कौन सा ज्ञात करना है, 10वां पद। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 10, तो a 10 हो जाएगा, ठीक है, बराबर a मतलब 2 और n मतलब ये देखिए जो n है ना, ये n यहाँ, तो n का मान कितना है, 10 हो जाएगा, तो 10 यहाँ होगा, और -1, d का मान कितना निकला है, 5, तो d का मान 5। अब इसका 2 प्लस 10 में से 1 घटेगा तो कितना, 9, अब गुणे 5, ठीक है, 2 प्लस 9 बचे 45, ठीक है, और ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 47। a 10 बराबर 47, ठीक है, ये आंसर आपका आ चुका, ठीक है। एक एग्जांपल और है, पिछला एग्जांपल हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 3 किया, हम लोग एग्जांपल नंबर 7 करने वाले हैं, ठीक है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसको ऐसे ज्ञात करेंगे, देखिए
आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ 2 अंकों की बोला है, 2 अंक, 3 अंक नहीं, न 1 अंक, सिर्फ 2 अंक। ऐसे 2 अंकों की एक श्रृंखला बनाइए, श्रेणी बनाइए जो 3 से विभाज्य हो। तो 2 अंकों की पहली जो 3 से विभाजित हो 12 होगी, 12 होगी, 15 होगी, 18 होगी, 21 होगी। अब पूरा पूरा 99 तक, ये नहीं कि पूरा 21, 24, 28, 27 ऐसे नहीं करना है। ये 3, 4 हो गया ना। अब लास्ट में कौन सी संख्या विभाजित होगी 2 अंकों की? 99 हो गया। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? बस हो गया। अब इसमें क्या करना है, प्रथम पद निकाल देना है। प्रथम पद ये बराबर कितना? 12। ठीक है। सारवंतर डी बराबर, आगे में से पीछे वाले को घटाएंगे तो कितना? 3। अब क्या करना है कि कितनी संख्याएं, अब आप लोग ये देखिए, ये जो 99 आ गया तो इसको क्या बोल सकते हैं? अंतिम भी बोल सकते हैं। ठीक, अंतिम में कितना है? 99 है। शुरू में कितना है? 12 है। तो सूत्र आप L बराबर भी लगा सकते हैं या AN बराबर भी लगा सकते हैं, A + n - 1 इंटू डी। ठीक है, इसलिए कि इसको AN भी बोल सकते हैं। ठीक, तो AN 2 में से आप कोई भी एक लेकर रख लीजिए, मैं इसको ऐसे ही बोल देता हूँ। AN बराबर, ये तो सूत्र होता है। ठीक है, A + n - 1 इंटू डी। ठीक है, AN का मान कितना दिया है? यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, AN बराबर 99। ठीक है, तो AN की जगह पर क्या आ जाएगा? 99 आ जाएगा। A का मान कितना दिया है? 12, तो A की जगह पर 12 आ जाएगा, प्लस n का मान ही निकालना है तो n - 1 जैसे है तैसे आप लिख देंगे इसको। D का मान कितना निकला है हम लोग का? 3। ठीक है, आ गया समझ में? अब 99 बराबर ये 12 हो जाएगा, प्लस 3 का अंदर गुणा हो जाएगा तो 3 में n का गुणा होगा तो 3n, और 3 में 1 का गुणा होगा तो -3n। ठीक है, -1 है इसलिए। अब क्या करते हैं, ये 12 को इस साइड लेते आएंगे, नहीं ऐसे कर लेते हैं इसको। 12 में से पहले इसको लिखिए, 99 बराबर 12 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है, प्लस 3n दिख रहा है गाइस? ठीक है, अब इसको इधर लेते आएंगे तो 99 में से 9 घटेगा तो बचेगा कितना? 3n। अब 99 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 90। 90 बराबर 3n। अब 90/3 कर देंगे बराबर n, तो कट जाएगा, 3 × 9, तो n बराबर कितना निकल कर आ गया? 30। अतः 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित है? 30 संख्याएं 2 अंकों से क्या होंगी? विभाजित होंगी। 2 से 2 अंकों की संख्या, ऐसे कितनी संख्या होंगी? 30 संख्या होंगी जो 3 से विभाजित होंगी। ठीक है, क्लियर हुआ सवाल? आप यहाँ पे फलस्वरूप चिन्ह लगा, आप यहाँ लिख सकते हैं इसलिए कि बीच में बराबर है, या ठीक, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल, एग्जाम्पल नंबर 8, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको लिख देता हूँ महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10, 7, 4 ... -62 का अंतिम पद से, अब ये सवाल में ट्विस्ट आ गया, अंतिम पद से 11वां पद याद कीजिए। ठीक है, तो आप पहले इसको लिखिए 10, 7, 4 ... -62। ठीक है, अंत ये इधर से स्टार्ट हो रहा है और इधर जाके खत्म हो रहा है। ठीक, अब इसमें सवाल में बोला कि अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब कि इधर से चलना है, चलते 11वां पद हमको ज्ञात करना है। अब बात प्रश्न की समझ में आई, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो जब इधर से ज्ञात करेंगे तो प्रथम पद क्या होगा? तो प्रथम पद क्या होगा? A बराबर, अब 10 नहीं बोलेंगे क्योंकि इधर से नहीं बोला है, इधर से बोला, तो जिधर से सीरीज स्टार्ट होगी उधर उसी को क्या बोलेंगे? प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा? -62। और D बराबर क्या निकलेगा? तो बताइए, आगे में से पीछे वाले को घटाना है ना, तो आगे ये हो गया, पीछे ये हो गया, तो 7 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। ठीक, अब आप लोगों को पता होना चाहिए सूत्र, तो सूत्र को आप याद कर लीजिए। AN बराबर A + n - 1 इंटू डी। ठीक है, अब पूछा है कि 11वां पद, तो
n का मान भी तो दिया है यहाँ पे, n बराबर 11 दिया है, नहीं दिया है, दिया है। तो A11 बराबर ए का मान कितना है -62 प्लस, ठीक है, n का मान हो जाएगा यहाँ से 11, क्योंकि n बराबर 11 है तो n की जगह पर 11 हो जाएगा, -1, d की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, आया समझ में। अब A11 बराबर -62 प्लस 11 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 10 गुणे 3, ठीक है। A11 बराबर -62 प्लस 10 3 30, ठीक है। A11 बराबर -62 में प्लस 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा -32, अतः इसका 11वां पद, अतः 11वां पद कितना होगा -32। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कितनी सरल 2 लाइन में हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। देखिए या लिख दीजिएगा, ठीक है। ये सवाल समझ में आ गया, बन गया। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको 2 बार 3 बार लगा कर प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा, समझेंगे, समझ जाएंगे, ठीक है। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 10। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? इसमें पंक्तियां पूछा है, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक श्रेणी में इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो पंक्ति में, ठीक है, पंक्तियों को ऐसे लिखेंगे, पंक्तियों को श्रेणी में लिखने पर, ठीक है, तो 23 लिखेंगे कामा, 21 लिखेंगे कामा, 19 लिखेंगे कामा, अंतिम पंक्ति में कितने गुलाब के पौधे हैं? 5, ठीक है। यहाँ से प्रथम पद कितना निकल कर आएगा? यहाँ से प्रथम पद ए बराबर 23 निकल के आ गया, और डी बराबर कितना निकल के आएगा? 21 माइनस 23 कितना निकल कर आ गया? -2, और अंतिम पद an बराबर 5। तो आप लोगों को सूत्र पता ही है, सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an का मान कितना दिया है? 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 बराबर a मतलब 23, तो 23 प्लस n ज्ञात ही करना है, इंटू डी का मान है -2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे बराबर फल का चिन्ह, 5 बराबर 23, इसका -2 का n में गुणा होगा तो -2n हो जाएगा, और माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 1 में 2 गुणा होगा तो 2 हो जाएगा। 5 बराबर, अब ये कितना हो जाएगा? देखिए 23 2 25, ठीक है, 25 हो गया, -2n को इस साइड लेते जाइए तो 2n बराबर 25, इस 5 को इस साइड लेते जाइए तो 5 हो जाएगा। 2n बराबर 25 में से 5 घटेगा तो 20, 2n बराबर 20/2 यानी कि 10, ठीक है। आप अब लोग क्या लिखेंगे? आता है क्या पूछा है? क्यारी में कुल पंक्ति, अतः क्यारी में कुल पंक्ति कितना हो जाएगी? पंक्तियों की संख्या 10। ये हम लोग का आंसर हो गया गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रश्नावली 5.2 का है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 10 और 250, सिर्फ 10, एक छोर में 10 है और दूसरे छोर में कितना है? 250 है।
इसके बीच में इसको इससे इनसे मतलब नहीं है, आपको इससे मतलब नहीं है, ठीक है गाइस, इससे मतलब आपको नहीं है। इसके बीच में 12 4 के गुणज कितने हैं, तो ये 12 हो गया, ठीक। 4 का गुणज 16 हो गया, 20 हो गया, और कितना 248, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे समझ में, इसको मैं साफ कर देता हूँ, ओके। यहाँ से प्रथम पद a बराबर 12, सार बनतर d बराबर 16 में से 12 को घटाएंगे तो d बराबर कितना निकल कर आएगा 4। तो अंतिम पद ये इतना दिया है, an बराबर 248, ठीक है। n ज्ञात करना है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। an का मान कितना दिया है 248 बराबर a का मान कितना दिया है 12 प्लस n ज्ञात ही करना है, n माइनस 1 इंटू 1 ऐसे लिया, n माइनस 1 लिख दिया, d का मान है 4। अब 248 बराबर 12 प्लस 4 का अंदर गुणा हो जाएगा तो n में गुणा होगा तो 4n, माइनस 1 में गुणा होगा तो -4, 4 में गुणा हो गया तो 4 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 248 बराबर ये 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 प्लस 4n, ठीक है। इसको इधर लेते आएंगे तो 248 माइनस 8 बराबर 4n, ठीक है। 248 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 240 बराबर 4n। अब यहाँ से 240 बटे 4 करेंगे बराबर n, तो कट जाएगा 4 छंग 24, 60 बार, तो n का मान कितना आ गया 60, ठीक है। अतः यह सब या लगा दीजिए, या ठीक है, ये या हो गया। आप लोग लिखेंगे यहाँ पे अतः 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितने होंगे 60, अच्छे से लिख दीजिए इसको 60। 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितने होंगे 60 होंगे, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है गाइस। आगे समझ में आप नोट कर सकते हैं इसको, इम्पोर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के लिए। नेक्स्ट सवाल ये रहा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, 3,8,13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, अगर अंतिम पद से बोल देगा तो ये पहले पर आ जाएगा, तो इसको पहले एक बार लिख लेंगे सीरीज में, 3,8,13 डॉट 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 253, ठीक है। अगर जब अंतिम पद से बोल देगा तो ये पहला पद हो जाएगा, तो प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा 253, ठीक। सार बनतर यानी कि d कितना हो जाएगा, d बराबर आगे में से पीछे घट जाएगा, तो 3 में से 8 घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी घटा सकते हैं, इसमें भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बराबर यहाँ पे -5 आ जाएगा, ठीक। और n का मान कितना दिया 20 ज्ञात करना है, तो n का मान 20 हो जाएगा, ठीक है। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो सूत्र होता है आपको पता है। तो n का मान कितना दिया है 20, a का मान कितना दिया है 253 प्लस n का मान 20, तो 20 माइनस 1, d का मान कितना दिया है -5, a20 बराबर 253 प्लस 20 में से घटेगा तो 19 गुणे -5, ठीक है। अब a20 बराबर 253 प्लस माइनस का गुणा होगा तो -19 बचे 95। अब इसमें घटाएंगे, घटा लीजिए कितना होगा, a20 बराबर 13 में से 5 घटेगा तो 8, और 14 में से 9 घटेगा तो 5 और 1, 158, ये रहा आपका आंसर।
अतः ये 20 का मान कितना निकल कर आ गया 158, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब एक और सवाल करते हैं, फिर इस टाइप ये मतलब ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर वो कार्य प्रारंभ किया। मतलब उसने 1995 में 5,000 रुपये महीना उसने काम करना प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष उसने 200 रुपये की उसमें उसके वेतन में 200 रुपये की वृद्धि हुई। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा, किस वर्ष में? ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग से श्रेणी में कन्वर्ट करते हैं। उसने स्टार्ट कहाँ से किया? 5,000 रुपये से, और हर साल उसमें कितनी वृद्धि कर दी गई? 200 रुपये। तो 5,000 में 200 रुपये की वृद्धि करेंगे तो कितना होगा? 5200। ठीक, एक और वर्ष में कर देंगे तो 5400। ठीक है, उसके वेतन में वृद्धि हुई और उसका वेतन कितना चला गया? 7,000। तो आपसे टाइम पूछा है कि कितने समय में, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको कितना समय लगा, ये पूछा है। ठीक, तो यहाँ से ए का मान कितना निकल कर आएगा? 5,000, और डी का मान कितना निकलेगा? 5200 में 5,000 को घटाएंगे तो डी बराबर कितना निकल कर आएगा? 200। ठीक है, ये हमारा डी का वैल्यू निकल गया, और वो क्या हो जाएगा? ए एन हो जाएगा अंतिम। ए एन बराबर 7,000। ठीक है, तब यहाँ से क्या करेंगे? सूत्र लिखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन का वैल्यू कितना है? 7,000। ए मतलब 5,000 प्लस एन ज्ञात करने कितने, ये टाइम पूछा है तो एन ज्ञात ही करना है, तो एन माइनस 1 हो जाएगा। और डी का वैल्यू कितना दिया है? 200, सॉरी माफ़ कीजिए 200। अब इसको हल करिए, 7,000 बराबर 5,000 प्लस इसका अंदर गुणा करेंगे तो 200, एन हो जाएगा माइनस 200। ठीक है, समझ में आ गया। अब 7,000 बराबर इसमें घटाएंगे, इसमें तो 5,000 में 200 घटाएंगे तो कितना होगा? कितना हो जाएगा? 4800 हो जाएगा क्या? 4800 प्लस 200 एन। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको इधर लेते आएंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ तक साफ कर देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया गाइस? आप लोगों को समझ में आ गया? मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप फलस्वरूप चिन्ह लगाइएगा। ठीक है, इसको इधर लेते आएंगे। ठीक, तो 7,000 माइनस 4800 बराबर 200 एन। ठीक है, इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 और 22 आ जाएगा। ठीक है, 22 बराबर 200 एन। अब क्या करेंगे? 2200 बटे 200 कर देंगे बराबर एन, 2 अच्छो 0 कट जाएगा और 2 1 का एन बराबर 11 वर्ष। कितने, किस वर्ष में? 11वें वर्ष में। ठीक है, 11वें वर्ष में आता है उसका वेतन। इसको मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, अतः उसका वेतन 11वें वर्ष में 7,000 हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर सन पूछ ले तो सन कैसे करेंगे? तो सन कैसे? 1995 में उसने ज्वाइन किया। ठीक है, 1995 में उसने 5,000 पर काम करना स्टार्ट किया था, और उसका वेतन अगर पूछ दे कितने, ये तो सवाल का आंसर हो गया 11 वर्ष। ठीक, 11 वर्ष। किस वर्ष में? 11वें वर्ष में। अगर ये पूछे कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया, तो वर्ष भी आपको बता देता हूँ। 1995 में उसने स्टार्ट किया, और इसमें 11 जोड़ देंगे तो 11 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 6 9 1 10 0 6, कितना हो जाएगा इसमें? 2016 गाइस।
ठीक है, 2016 आ जाएगा। ओके, नहीं 2016 नहीं आएगा गाइस। किस वर्ष 6 और 0 0 2, ये 2006 में आंसर आएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमेशा की तरह गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, आप मेरी वीडियो से पढ़ते रहिए, आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है, ऐसी मैं आपसे आशा करूँगा, आप मेरी वीडियो से बनी रहिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू गाइस। ओके, ये रहा सवाल, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है।